हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 16 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए आप सभी को पता होगा पीआईबी जो है सरकार की सरकारी वेबसाइट है और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का है, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, किसी भी राज्य का पीसीएस हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो। और स्पेशली वनडे एग्जाम के लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म एग्जाम फायर करके लॉन्च किया है, नीचे लिंक भी आपको दे देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ओणम के बारे में। आप सभी को पता होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा, नॉर्थ इंडिया के स्पेशली अगर बुक्स के बारे में बात करें तो उनमें जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है उसमें जो त्यौहार होते हैं बिल्कुल ओणम उसमें देखने को मिलता है। केरल में बिल्कुल ये मनाया जाता है, इतना याद रखो। दूसरी बात में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हिंदू राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये बिल्कुल, और ये फेस्टिवल लास्ट फॉर 10 डेज तक बिल्कुल रहता है, सेलिब्रेट किया जाता है कॉमोमरेट किंग महाबली साहब के लिए बिल्कुल, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो सेलिब्रेशन इसका चलता है, इस सेलिब्रेशन में भी अलग अलग तरीके की यहाँ पे जो उत्सव देखने को मिलते हैं, कुछ जैसे एक टाइगर डांस भी देखने को मिलता है, ठीक है, जिसका नाम है पुलिकाली, ठीक है। तो ये फोक आर्ट फॉर्म ऑफ केरला है, शायद चौथे दिन देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। ये जो ओणम का उत्सव चला रहता है इसी में। और एक आपको इसी में फूलों से बनाई हुई रंगोली भी देखने को मिलती है काफ़ी। एक स्टूडेंट ने मुझे केरला से कल भेजी भी थी, काफ़ी सुंदर रंगोली बनाते हैं लोग फूलों से भी, मतलब अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, पहले जैसे यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के हैं, फिर अलग प्रकार, फिर अलग प्रकार, ऐसे करके बहुत प्यारी रंगोली बनाते हैं ये लोग। और उसके बाद में ओना थालू के बारे में बात करें, ये एक मार्शल आर्ट है, ये भी ये लोग परफॉर्म करते हैं इन्हीं दिनों में, ठीक है। एक और है बिल्कुल मास्क करके, मास्क लगा के ऐसा कुछ परफॉर्मेंस की जाती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो है जैसे टाइगर डांस हुआ, ये फ्लावर रंगोली हुई और ये मार्शल आर्ट, ये फेमस है। तो इन चीज़ों के बारे में याद रखना। और पहला दिन जो होता है ना इन 10 दिनों में, पहला दिन अथाम के नाम से जानते हैं और जो 10वां दिन होता है उसे थिरुओणम के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल भैया याद रख लेना जो भी बच्चे पीसीएस वीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे नेशनल इंजीनियर्स डे। नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को, और 15 सितंबर को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। दोनों दिन याद रखना। इंजीनियर डे है जो है उसका जो थीम है वो काम का बनता है हमारे लिए। तो देखो इनोवेटिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर इसका थीम है, और ये मनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी आप सभी को पता होगा, एम विश्वेश्वरैया। तो इनका पूरा नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है, कि इनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है, ठीक है। और ये इंडिया के फादर ऑफ इंजीनियरिंग भी इनको बिल्कुल कहा जाता है, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा नेशनल इंजीनियर डे 15 सितंबर को। अब देखो वर्ल्ड इंजीनियर डे के बारे में बात करें तो ये 4 मार्च को मनाया जाता है, ये इतना याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे डीपीआईआईटी के बारे में। देखो डीपीआईआईटी लॉन्च करेगा भास्कर को। भास्कर क्या है? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ठीक है, स्टार्टअप से संबंधित है, बस इतना करके आपको याद रखना है बिल्कुल। और डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में बिल्कुल आता है। अब देखो जो बच्चे बैंकिंग और एसएससी की तैयारी करते हैं उनको भास्कर की फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि, और भास्कर किस चीज़ के लिए है, तो ये स्टार्टअप्स के लिए है, इतना याद रख लेना, ठीक है। अब कल एक स्टूडेंट ने, हम लाइव में आए थे तो उन्होंने बोला कि सर आप सिर्फ एक लाइन का करंट अफेयर लेके आते हो। भैया अब मैं कितना लेके आऊँ यार, आप लोगों को है ना थोड़ा खाने की ज़्यादा ज़्यादा आदत हो चुकी है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही लेके आता हूँ। फिर भी सजेशन सुझाव रहे तो आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो पीडीएफ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है, सर्च कर लेना, ठीक है। कई बार बच्चे शिकायत भी करते हैं कि सर आपने जो लिंक डाल रखा है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो भैया सर्च कर लेना खुद से अगर नहीं होता है तो, ठीक है। उसके बाद में देखो एफएम जो होता है ना, रेडियो वाला एफएम जो हम सुनते हैं कि एफएम का ये वाला है ना, तो एफएम की फुल फॉर्म क्या है ये याद रखो, वनडे एग्जाम में पूछी जा सकती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसको कहते हैं। एएम के बारे में बात करें तो इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं, और पीएम जो होता है इसको फेज मॉड्यूलेशन के बारे में जानते हैं। आज आपको कमेंट में बताना है जो हमारा सुबह का एएम होता है ना, कि 7 बज गए, सुबह के 7 एएम हो गया, उसका मतलब क्या है, और रात शाम को 7 पीएम हो गया, उस पीएम का मतलब क्या है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पेपर में ये बेसिक चीजें हैं लेकिन बेसिक को भी नहीं छोड़ते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ग्रीन लैब है एक डायमंड्स के लिए, ग्रीन लैब ग्रोन डायमंड्स, ठीक है। तो सूरत में ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और प्रधानमंत्री साहब ने एक डायमंड भी गिफ्ट दिया था। चलो ये बताओ कौन, किस देश के राष्ट्रपति की बीवी को हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है उन्होंने गिफ्ट में एक डायमंड दिया था लैब ग्रोन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा था, और जब उन्होंने दिया था तब तो हमने बात की थी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे इलियास खौरी के बारे में, ठीक है।
इलियास खोरी जो है ये लेबनीज राइटर थे, ठीक है, लेबनान वाले, और इनकी डेथ हो गई है रिसेंटली। फेमस थे ये काफ़ी, तो इसी वजह से हमने इनका नाम मेंशन किया। एक स्टॉर्म है जिसका नाम है बोरिस। कहाँ पे आया है ये तूफान? ये तूफान सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में बिल्कुल तबाही मचा दी, काफ़ी बारिश हो गई है इस वजह से, ठीक है। इसके बाद में हम मैप की लोकेशन के बारे में बात करें तो मैप में इंग्लिश चैनल आज चर्चा में है। तो देखो इंग्लिश चैनल के बारे में बात करें, इधर है यूके और ये पड़ता है फ्रांस। इसके बीच में ये जो है ना समुद्र वाला, इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। इसको पार करके जो इलीगल इमिग्रेंट जो है वो यूके में जाते हैं इधर पार करके, ठीक है। तो बस इतना मैप में लोकेशन आप देखते रहिए। इधर आप सभी को पता है ये मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, ठीक है। ये कौन सा समुद्र है आपको पता होना चाहिए इसका भी, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन मेरी खुद की लिखी हुई नहीं है, जस्ट मैंने तो यहाँ पे आपके लिए पेश किया है। ये नासा की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, नासा की वेबसाइट पे एज इट इज़ लिखा हुआ है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, इसीलिए मैंने मेंशन की है कि देखो अटलांटिक और ईस्ट पैसिफिक ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं इन एरियाओं में, तो उनको हुरिकेन कहा जाता है, ठीक है। जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो होते हैं ना, इनको साइक्लोन ही कहा जाता है नॉर्मली। और टाइफून किसको कहा जाता है? जो साइक्लोन कहाँ पे होते हैं? वेस्ट पैसिफिक में। तो ऐसे करके चीज़ों को याद रखो, टेंशन फ्री रहो, मज़ा आएगा करंट अफेयर का, ठीक है। उसके बाद में आज हम बात करें तो देखो ये एक द हिंदू में डाटा था जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। ये कहता है कि लैब ग्रोन डायमंड जो है एक्सपोर्ट मोर देन डबल हो गया है 2021-22 में। और मुझे इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट लगा नहीं। पीआईबी का मैं जब ऐसा कुछ डाटा आता है तो मैं आपके लिए लेके आता ही हूँ, तो टेंशन फ्री रहो। और आपका कोई भी सजेशन सुझाव रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।